तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज साल का आखिरी दिन है और ये मेरा 2017 का आखिरी वीडियो भी है। सो सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की मुबारक। और ये साल 2017 यानी कि 2017 काफ़ी अच्छा रहा है पीसी एंथुसियास्ट और पीसी गेमर्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 की बेस्ट चीज़ों के बारे में जो हमारी पीसी इंडस्ट्री पर हुई है। बट ये हम बहुत फन तरीके से करेंगे, मतलब कुछ अलग तरीके से करेंगे। मतलब आप लोग देखो, सिर्फ एंजॉय करो वीडियो को। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे साल क्या क्या चीज़ें हुई है और सबको एक बार फिर रिकैप करेंगे। तो जो भी पीसी न्यूज़ देखता है या पीसी के बारे में फोरम्स वगैरह पढ़ता है उनको ये सारी बातें आराम से समझ में आ जाएगी। मुझे कोई भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू चलो फिर शुरू करते हैं। 2016 का एंड बस होने ही वाला था। एसर ने अपना टैंक एसर प्रेडेटर 21X पृथ्वी पर उतारा। तभी रैम प्राइसेस काफ़ी हाई हो रखी थी और लोगों के मन में सिर्फ दो सवाल थे। क्या राइजन इंटेल को बीट कर पाएगा? क्या वेगा एनवीडिया को पछाड़ पाएगा? ये सब सोच सोच के साल खत्म हो गया। फिर शुरू हुआ नया दौर। अब 2017 हमारे लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आया था। साल शुरू ही हुआ था कि सबके दिमाग में RGB का वायरस फिट हो गया। अब मदरबोर्ड, कूलर, रैम, HDD, SSD, इवन PSU को भी नहीं छोड़ा गया। PSU पर भी आपको RGB का वायरस अटैक देखने मिलता था। कोई भी PSU को भी RGB वायरस अटैक से नहीं बचा पाया। रैम प्राइसेस अभी भी उतरी नहीं थी और उल्टा बढ़ चुकी थी, क्योंकि DDR4 बहुत ही खतरनाक आविष्कार था जिसके पीछे हर कोई पड़ा था। बट 2017 में अब मोबाइल महाराज भी इसके पीछे पड़ गए थे, जिसके वजह से DDR4 जो ये आविष्कार है ये काफ़ी रेयर होते जा रहा था और फिर इसके भाव भी काफ़ी बढ़ गए। फिर आया क्रिप्टो करेंसी अटैक। तो ये एक GPU अटैक था और फिर क्रिप्टो करेंसी के अटैक में कई सारे गेमर्स की मौत हो गई। अब गेमर्स के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो सिर्फ गेम्स खेलना चाहते थे बेचारे। कुछ ने HD ग्राफिक्स पर गेम खेलना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही घिनौनी बात है। कितनों ने गेम्स खेलना छोड़ दिया। कितने लोगों ने HD ग्राफिक्स पर गेम्स खेल खेल कर अपने दिमाग का संतुलन खो दिया था। बट उसी वक्त एक उम्मीद की किरण सबके सामने आने लगी। एक खबर एनवीडिया के राजमहल से निकल कर आई कि साक्षात न्यू जनरेशन मतलब कि वोल्टा आने वाली है अपने बेटों के साथ। अब गेमर्स का भला होगा, वो करेगी गेमर्स का भला। उसे सुनकर पृथ्वी के लोगों में थोड़ी सी शांति आई, बट अभी भी कुछ बदला नहीं था। तभी AMD और इंटेल के राज्यों के बीच झगड़े शुरू हो गए। अब AMD ने अपनी न्यू जनरेशन के CPUs को उतारा इस महायुद्ध में, जिसका नाम था राइजन, जिसको पहले की लेजेंडरी ज़ेन भी कहा जाता था। राइजन सैनिकों ने सबसे पहले ही युद्ध में आने के बाद इंटेल की 6th जनरेशन के सैनिकों को शर्मनाक तरीके से हरा दिया। कोई भी नहीं बचा था, सारे के सारे मिट्टी में मिल गए थे 6th जनरेशन के सैनिक और उनका पूरी तरीके से सफाया हो गया था। और फिर इंटेल के राज्य से ये खबर निकल कर आई कि कुछ दिनों में 7th जनरेशन के सैनिक आने वाले हैं। फिर इंटेल ने अपना नया हथियार निकाला, 7th जनरेशन को उतारा इस युद्ध में। वो कुछ हद तक टक्कर का था, लेकिन अभी भी इंटेल ने राइजन के सैनिकों को धूल नहीं चटाई थी। और इस बार राइजन सैनिकों का पब्लिक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने पृथ्वी के 63% लोगों को अपने अंडर में कर लिया था। सिर्फ एक बच्चा था इंटेल की 7th जनरेशन से जो लड़ता रहा और वो एंड तक लड़ता रहा। उसका नाम था पेंटियम G4560। वो बच्चा ना आतंक था। उसने हौसला दिया कि कोई नहीं तो मैं हूँ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ इस अमीरों की दुनिया में। वो बच्चा खड़ा रहा सिर्फ पृथ्वी के गेमर्स के फ्यूचर के लिए। उसने हार नहीं मानी। उसने कहा चाहे जो हो, चाहे जो आने दो, सब झेल लेंगे। बस वो सुनना ही था। बहुत सारे गेमर्स उसके साथ हो गए। उसके ऊपर आप कोई भी अटैक करो वो 60 FPS अटैक आपको देता ही था। अब अंधेरे में से कोई नया नाम आ रहा था जिसका नाम था वेगा। लेजेंड में लिखा था कि वेगा आएगा और सबको हराएगा। पहले एनवीडिया इस खतरनाक आविष्कार से काफ़ी डरी रहने लगी, बट जब ये आया तो ये खुद डरा रहने लगा और इसके भाव भी काफ़ी बढ़ गए। इस वजह से लोगों ने इसे ज़रा भी पसंद नहीं किया और फिर एनवीडिया एक खुले शेर जैसा घूम रहा है। और जिसने इस वेगा आर्किटेक्चर पर काम किया था उसका नाम था राजा कुडोरी।
वो AMD के एक खतरनाक वैज्ञानिकों में से एक थे। AMD ने उन्हें अपने राजमहल से निकाल दिया या वो खुद निकल कर गए, शायद ये हमें कभी ना पता चले। बट ये कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ वेगा के फ्लॉप के वजह से निकाला गया। पर हमें ये हमारे खास सूत्रों से पता चला है कि अभी उन्होंने इंटेल से हाथ मिला लिया है, मतलब कि अपने दुश्मन से, और वो इंटेल के छोटे हथियार यानी कि HD ग्राफिक्स पर काम कर रहे हैं। इंटेल इस बार छोटी पैकेट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में लगता है। AMD के राइजन सैनिक अभी अपनी ज़मीन पर खड़े ही थे कि इंटेल की राज्य से कुछ नए सैनिक आए और राइजन के सैनिकों को जगह पर मात दे दी। ये इतना अचानक में हुआ कि किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। ये साल की जंग अब ख़त्म होने की कगार पे है और इंटेल ने आखिरी वक्त पर आकर पूरी जंग अपने हाथ में कर ली है। और ये अनोखे सैनिक साक्षात इस जनरेशन के सैनिक थे। जो इन्होंने किया वो कोई करने की सोच भी नहीं सकता था साल के आखिर में। अब 8 जनरेशन के इंटेल के सैनिक सारे के सारे अच्छे थे, पर इनमें से एक सैनिक ऐसा था जो वाकई काबिले तारीफ था। उसका नाम था i5-8400। इस बार मुकाबला टक्कर का ज़रा भी नहीं था। इंटेल ये जंग 2017 की पूरी तरीके से जीत चुका था इस अंतिम फैसले के साथ। और सूत्रों से खबर आ रही है कि अगले साल और भी ज़्यादा खतरनाक जंग होने वाली है। अब अगले साल ही देखेंगे कि जंग में क्या क्या चीज़ देखने मिलती है। राइजन अपने न्यू सैनिकों के साथ और इंटेल भी अपने न्यू सैनिकों के साथ उतरने वाला है। मतलब कि राइजन का एक न्यू जनरेशन और इंटेल की 9 जनरेशन दोनों ही तैयार खड़ी है, बस नए साल का वेट कर रही है कि कब वो उतरेगी। अभी से मालूम पड़ रहा है कि अगले साल की जंग और भी रोमांचक होने वाली है। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अगले साल के आखिर में ऐसे एक वीडियो के साथ। तो कैसा लगा वीडियो? हाँ यार, थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं ऐसे वीडियो ज़रूर नहीं बनाता और नहीं बनाऊंगा, पर यार कभी कभी तो यार चलता है ना फ़न। थोड़ा ज़िंदगी में फ़न भी होना चाहिए कि नहीं? कब तक यार नंबर्स कैलकुलेट करते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दिल से लाइक मारो, मुझे भी अच्छा लगेगा यार। कुछ तो रहम करो यार बच्चे पर। और हाँ, PC के बारे में कुछ भी पता करना हो तो आपको पता है अब कहाँ आना है आपको, अपने चैनल पर भाई। और कहाँ? और भाई जिसको भी ऑकवर्ड लगाओ तो भाई प्लीज़ माफ़ कर दो यार। हर रोज़ नहीं बनाना है ऐसा वीडियो। ज़िंदगी में थोड़ा फ़न तो चाहिए, कभी कभी चलता है यार फ़न। नहीं तो आपको पता है अगले साल से फिर हम सब इस चैनल पर सिर्फ नंबर्स ही कैलकुलेट करते रहेंगे, है कि नहीं? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था आप लोगों से, अगले साल का क्या प्लान है? क्या क्या खरीदने वाले हो? मेरा तो प्लान GT 2060 लेने का है और एक Ryzen 2 की बिल्ड करने की कोशिश करेंगे साल तक के एंड में। पैसे तो शायद हो नहीं पाएंगे मेरे पास उतने, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। और आप लोग भी मुझे बताओ आप लोगों का क्या प्लान है अगले साल का, और कमेंट्स में मुझे बताओ, हम डिस्कशन करेंगे, मज़ा आएंगी थोड़ी। यार छोटी है अपनी कम्युनिटी, लेकिन अपनी कम्युनिटी है भाई, बिंदास बातें शेयर करो। और आप लोगों को तो ये तो पता ही है, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ अपनी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पसंद है यार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना, इसलिए मैं ज़्यादातर एक्टिव ही रहता हूँ। जो भी सवाल हो बिंदास पूछो, मैं नहीं तो हमारे और भी बहुत सारे भाई हैं जो आपके सवाल का जवाब ज़रूर दे देंगे। लेकिन आपको इधर आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, इतनी तो गारंटी है। अब हम इतने लोग हैं हमारे चैनल पर, मतलब अभी हमने 300 सब्स तो क्रॉस कर लिया, इवन 350 पर पहुँचने वाले। अब भाई सच्ची बोलो तो खुद की ग्राफिक कार्ड की कंपनी खोल सकते हैं हम। भाई ज़्यादा हो गया। लेकिन आप लोग पॉइंट तो समझ गए ना यार। और हाँ, जहाँ तक फेस रिवील की बात है भाई, जल्दी करेंगे। मैं अभी कर भी नहीं सकता सच्ची बोलूँ तो, मिशन पर हूँ यार 1000 सब्स के, जल्दी कंप्लीट करा दो यार। आप लोग नहीं करोगे तो हेल्प कौन करेगा चैनल को ग्रो करने में? हाँ भाई, तो लाइक मारो, शेयर करो, और जो नए आए हैं सबसे पहले तो हेलो। दूसरी बात, कहाँ थे भाई? यूट्यूब के इस कोने में भी कभी कभार आ जाया करो, माँ कसम मज़ा आ जाएगा। तो अगले साल की भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे। अब रियल चीज़ होने वाली है चैनल पे, अभी सच्ची बोल रहा हूँ, आप लोगों को अब रियल चीज़ ही करेंगे हम। बस आप लोग तैयार रहो, देखते हम क्या क्या कर सकते हैं इस चैनल पर। मज़ा तो आप लोग को आएगा अब वीडियोस देखने में। बस अगले साल अब देखो हम क्या क्या करते हैं इस चैनल पर। बहुत सारे प्लान्स हैं भाई, बहुत सारे। सो आज के लिए बस इतना ही। योर बॉय ऑल्ट इज साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।